राहुल गांधी के तेवर से बात बिल्कुल साफ थी। बकौल राहुल गांधी, मोदी सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं से उनका अधिकार क्यों छीन रही है? आखिर क्यों यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सामने आया है उसके जरिए ओबीसी महिलाओं के साथ या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है? और राहुल गांधी ने इस बात को रखने के लिए मिसाल दी मोदी सरकार के 90 सचिवों की। वो 90 सचिव जो ये देश चलाते हैं, बकौल राहुल गांधी, ये वो 90 सचिव हैं जिनमें से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से है। राहुल गांधी ने कहा कि इनमें से 3 जो ओबीसी के हैं उनके पास इस देश के बजट का सिर्फ 5% है, जिससे पता चलता है कि पिछड़े वर्ग के प्रति इस सरकार की क्या नीति है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझना होगा, क्योंकि राहुल गांधी पर जब भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला था और जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी मानहानि केस में, तब प्रोपेगेंडा क्या चलाया गया था? प्रोपेगेंडा यह चलाया गया था कि मोदी सरनेम को चोर शब्द से जो राहुल गांधी ने जोड़ा था, उन्होंने कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय का अपमान किया था। जबकि आप भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी का हमला ओबीसी समुदाय पर नहीं था। राहुल गांधी ने हमला बोला था मेहुल चोकसी पर, नीरव मोदी पर, ललित मोदी पर और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आज राहुल गांधी ने इसीलिए ओबीसी वाला मुद्दा उठाया, इसलिए उन 90 सचिवों की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार जातीय जनगणना से डरती है, मगर फिर भी राहुल गांधी ने सरकार को एक समाधान दिया। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, अभी आज महिलाओं को आरक्षण दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है, अगर कांग्रेस तैयार है, तो क्यों ना महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है वो आज दे दिया जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दे दिया जाए। और जातीय जनगणना या जनगणना और परिसीमन या डिलिमिटेशन, वो प्रक्रिया अपने वक्त से होती रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया दोस्तों 10 साल लगा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक शिगुफा छोड़ दिया है, मगर इसके जरिए ना महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है और साथ ही साथ ओबीसी महिलाओं के साथ यह सरासर नाइंसाफी है। राहुल गांधी के लहजे में वो कसक थी जो वो महसूस कर रहे थे जब उनके खिलाफ मानहानि को लेकर केस किया गया था और उनकी सांसदी जो है वो छीन ली गई थी। आज ट्रांसफर ऑफ पावर का भी राहुल गांधी ने बहुत दिलचस्प जिक्र किया, उसकी बात मैं कुछ देर बाद करूंगा दोस्तों। मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प बात रखना चाहता हूं। राहुल गांधी की ठीक बात देश के गृह मंत्री अमित शाह उठे। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। वो इस बात का जिक्र भी करते रहे कि महिलाओं को उनका हक देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। इस नारे का उन्होंने हवाला दिया और साथ ही जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने महिलाओं को किस तरह से सम्मान, उनका स्थान दिया, उसका जिक्र किया। मगर आप जानते हैं बहुत अजीबोगरीब चीज हुई। जब ये बात अमित शाह कह रहे थे तब कैमरा इस तरह से पैन होता है और कुछ देर के लिए आप देख पाते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, भाजपा का वो विवादास्पद सांसद जिसके खिलाफ हमारी वीर बेटियों ने, हमारी खिलाड़ी बेटियों ने आरोप लगाया, जिसके खिलाफ 2 FIRs दर्ज हैं, जिससे पुलिस ने अब तक सिर्फ पूछताछ की है, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं यौन उत्पीड़न को लेकर। वो खुलेआम बैठ रहा था और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात अमित शाह कर रहे थे, आप जानते हैं उस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान थी, बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। यही वजह है कि टीएमसी की सांसद ने भी यही कहा था कि अगर हिम्मत है तो बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करो, ये बातें तो होती रहेंगी।
इसीलिए सत्ता पक्ष की बातें बहुत हल्की और बहुत सतही होती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले स्पीकर निशिकांत दुबे होते हैं, जिन्होंने एक सांसद महुआ मोइत्रा और एक विधायक दीपिका पांडे को नगरवधु यानी कि वैश्या करार दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मान पे बात ढकोसला, हल्की, खोखली सुनाई देती है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे तो उनके पीछे उनके मंत्री टेनी बैठे हुए थे, वो टेनी जिसके बेटे ने कुचल दिया था हमारे किसानों को, क्योंकि कानून व्यवस्था तो सीधे तौर पर महिला सम्मान से जुड़ी हुई है ना। आज एक एक शब्द खुद भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहा था, और यही बात राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 1947 की भी याद दिलाई कि 1947 में जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ था, सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, तब अंग्रेजों ने कहा था कि यह सत्ता हम किसको दें। उस लहजे में, अंग्रेजों के लहजे में एक अहंकार था। तब उस वक्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों यानी गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, इन तमाम लोगों ने कहा कि यह सत्ता, यह ताकत दीजिए इस देश के हाथों में। बकौल राहुल गांधी, कांग्रेस की नीति रही है कि हमने जितनी भी चीजें की हैं, हमारी कोशिश यही रही कि हमारी तमाम नीतियों के जरिए हम जनता के हाथ में ताकत दें। मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल उलट है। वो हर जो काम करती है वो लोगों से ताकत छीनना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन में ओबीसी महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका जिक्र उन्होंने किया। इसीलिए उन्होंने 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी सचिवों के मुद्दे का जिक्र किया कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये लोग ना पॉलिसी प्लानिंग में, नीति निर्धारण में ओबीसी को स्थान देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नारी शक्ति वंदन को लेकर बिल लेकर आ रहे हैं, मगर ओबीसी महिलाओं का नामो निशान तक नहीं है। उल्टा ये प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच जाएगी, इतनी लंबी खिंच जाएगी कि शायद 10 साल से ज्यादा वक्त लग जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की। कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात का इशारा कर रहे थे कि जो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, या जो बिल है, या महिला आरक्षण बिल जो है, यह सही मायनों में औरतों के हाथ में ताकत नहीं देता, क्योंकि इससे देश के पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से वंचित हो जाती हैं। न सिर्फ वंचित हो जाती हैं बल्कि ताकतवर, और इस समाज की जो पैतृक सोच है, पेट्रियार्कल सोच है, वो हमारी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जब कैमरा पैन हो रहा था तो हमारे सामने 2 चेहरे थे, बृजभूषण शरण सिंह और रटेनी। एक मंत्री, एक सांसद जो खुलेआम चुनौती दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन नारों को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ और क्या बेटी पढ़ाओ, जब आप इन पर एक कार्रवाई ना कर सके। विपक्ष इसीलिए बात कह रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद कह रहे हैं कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, यह महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। क्योंकि आपने मीडिया के जरिए शिगुफा छोड़ दिया है, एक माहौल बना दिया है, देखो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है। मगर हकीकत यह है कि वो जो 2 क्लॉज हैं, जनगणना और परिसीमन वाला, आरक्षण नहीं मिलने वाला है 2024 में। इसको बहुत वक्त लगने वाला है। यह बात ना बीजेपी आपको बता रही है, ना गोदी मीडिया आपको बता रहा है। महिलाओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। यही बात इंडिया गठबंधन जो है वो कह रही है, बार बार कह रही है, लगातार कह रही है। मगर ब्रेन वॉश इस कदर लोगों को किया जा चुका है कि वो इस कोरी चीज को, ये सामान्य चीज को नहीं समझ पा रहे, जो अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 9 साल में हर मोर्चे पर फेल नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर जुमला लेके आई है। जो सरकार 15 लाख आपके खाते में नहीं दे सकी, काला धन नहीं ला सकी, महंगाई कम नहीं कर सकी, वो मोदी जी की सरकार जो किसानों को उनके फसल का 2 गुना दाम नहीं दे सकी, सबको पक्का मकान देने का वादा झूठा निकला। महंगाई की मार हर इंसान के ऊपर पड़ रही है। आज वो मोदी सरकार फिर से एक बार
नया जुमला लेके आई है। और इस बार जुमला क्या है? महिला आरक्षण बिल। यह महिला आरक्षण बिल जिसको करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही थी, लंबे समय से, वर्षों से इंतजार कर रही थी कि देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 1996 में पहली बार यह बिल आया था, तब से साल दर साल टलता रहा। अब जब यह बिल पास किया जा रहा है तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं पास किया जा रहा है, महिला बेवकूफ बनाओ बिल पास किया जा रहा है। इस बिल के अंदर एक ऐसा क्लॉज डाल दिया गया है जिससे ये बिल लागू होगा ही नहीं। 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, या कब तक लागू होगा या लागू नहीं होगा, एक संशय, एक अंधकार की स्थिति पैदा कर दी गई। हकीकत यह है दोस्तों कि तमाम तरह के प्रोग्राम्स आज शाम को बनाए जाएंगे गोदी मीडिया में, और उसका मकसद क्या होगा? राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, सोनिया गांधी का मजाक उड़ाना, विपक्ष का मजाक उड़ाना और सत्ता का महिमा मंडन करना। कोई आपके सामने उन 2 क्लॉजेस का जिक्र नहीं करेगा जिसके बाद ही महिला आरक्षण विधेयक जो है, या महिलाओं को आरक्षण एक हकीकत बन पाएगा। शिगुफे छोड़े जाएंगे और इस तरह की बातें की जाती रहेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।